अब इस वैकेंसी का रिज़ल्ट निकालवाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका बचा है, और वो है, अगर कुछ पिटिशनर हज़रात केस किए हुए हैं और वो केस नहीं लड़ रहे हैं, तो इसी तरह के एक केसेस न्यू एनसीएल के लिए जितने भी नो रिमार्क्स वाले उम्मीदवार हैं उनको करना चाहिए, ताकि और जल्द से जल्द इसका जो है सुनवाई करनी चाहिए, ताकि जैसे ही उस केस का रिज़ल्ट आएगा अपने आप सारे न्यू एनसीएल से रिलेटेड सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का भी केस करना होगा, और जैसे ही ईडब्ल्यूएस का भी फैसला कोर्ट से आएगा तो उससे रिलेटेड सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह से कोई दूसरा आदमी इस तरह का केस कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी किसी एक केस का जजमेंट आ चुका हो तो उसी चीज़ पर दूसरी बार केस नहीं किया जा सकता है। तो मैं नो रिमार्क्स वाले सभी उम्मीदवार से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बात करके बहुत सारे बात करके देख लिया गया शफीक से और इन लोगों उम्मीदवारों से। ये लोग पता नहीं इन लोग क्या सोचते हैं, अपनी जॉब के लिए इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने टीआरई में सिलेक्शन हो गया है। अगर हम लोग सही से सरकार से मांग करें तो हम सभी लोगों का सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो सकता है, लेकिन अगर वो लोग चाहता ही नहीं है कि हम लोग केस वापस लें, हम बहाली में आए, अब पता नहीं ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और वही बनता बेहतर जानता है कि आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि इस वैकेंसी का रिज़ल्ट ही नहीं आए। अगर हम लोग सरकार से सही से बात करेंगे तो इसमें हम सभी लोगों का सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ लोगों का जो रवैया है, इस तरह के रवैये की वजह से हम सभी लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन बचता है कि 2 केस किया जाए, एक न्यू एनसीएल के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और इन दोनों ही केस का जल्द से जल्द फैसला सुनवाई करके जैसे ही फैसला आएगा, अपने आप जितने भी सारे केसेस हैं वो सारे केसेस रद्द हो जाएंगे, और एसएससी को मजबूरन तब रिज़ल्ट निकालना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें न्यू एनसीएल वालों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो केस में हारते हैं तो उनके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो उनके लिए सरकार या फिर आयोग कोई भी दया नहीं दिखाएगा, और हो सकता है कि उन सभी लोगों को इस वैकेंसी से बाहर भी कर दिया जाए। तो इसीलिए अब भी वक्त है, आप सभी लोग जो भी पिटिशनर हजरात हैं ख़त्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, ताकि इसमें सभी लोगों का, क्योंकि इसमें हम सभी लोग चाहते हैं कि सबका बहाली हो, और सबका बहाली होगा भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग का टीआरई में सिलेक्शन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम।